So in our last video, I talked about three questions that you need to answer before you start your marketing strategy, before you start developing or building your marketing strategy. If you do not have these answers, it will be very difficult for you to build and develop your marketing strategy and at a successful one at it also. Now, if you have not watched that video, please go and watch that video. And in this video, I'm going to talk about sales. How do you plan and build your sales strategy? Now, let us just say कि आपने मार्केटिंग कर ली है, आपके पास लीड आ गई है, ये वॉक इन आ गया है, ओके? अब सेल्स कैसे होगी? Now, there can be different types of pitches: stadium pitch, elevator pitch, introduction pitch, or maybe telecalling pitch, or other kinds of pitches exist. So, depending on जिन पर्सन को आप मिल रहे हैं और कहाँ मिल रहे हैं और किस कंडीशन के अंदर मिल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो है एक स्पेसिफिक फ्लोर से किसी दूसरी स्पेसिफिक फ्लोर के ऊपर एक बिल्डिंग में जाना है, आपने बटन दबाया और जैसे ही आप लिफ्ट के अंदर घुसे, एलिवेटर के अंदर घुसे, वैसे ही एक पर्सन साथ में आपके एलिवेटर के अंदर आ गए. एंड व्हाट लक, he is the same person you have been trying to connect with, maybe director or CEO or founder or CFO or purchase manager or head of purchase of the company that you have been trying to connect with for a really, really long time, but have not been able to connect with this person. And he's standing in flesh and blood, or she's standing in flesh and blood right in front of you in the same elevator. Now, what do you say to this person so that he or she gets interested? So again, आपको मालूम है इनसे बात करनी है, मगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, because if he is such a busy guy, he must be, if he is a CEO, director or CFO level person, he must be of course busy and they don't have time. And typically you've got just about a few seconds. For example, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के अंदर जाने में जितने सेकंड्स, मे बी 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट का जो टाइम लगता है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ उतना ही टाइम है उनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करने में और उनका इंटरेस्ट पीक करने के अंदर, सो दैट कि एटलीस्ट वो सुनने के लिए व्हाट यू हैव टू से आपके लिए तैयार हो जाएं, आपके साथ बात करने के लिए तैयार हो जाएं. या फिर दूसरे केस के अंदर आपको या तो बोलेंगे ठीक है, थैंक यू, ग्रेट मीटिंग विद यू, कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आएगा. या सेकंड, वो आपको टालने के लिए कहेंगे, ओ ग्रेट, थैंक यू, व्हाई डोंट यू मीट दिस पर्सन इन माय कंपनी? सो दैट मींस दे आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ यू. दिस मे बी ए मीनिंगफुल इंट्रोडक्शन टू समबडी, बट मोस्ट ऑफन इट इज नॉट. ओके, ज्यादातर आपको टालने के लिए, ताकि आप उनका टाइम ना वेस्ट करें, वो आपको ये बोलते हैं कि आप एक काम करें, आप मेरी कंपनी में इनसे जाकर के मिल लें. ओके, नाउ हाउ डू यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ डू यू पोजीशन योरसेल्फ, व्हिच इज द पार्ट ऑफ पिच, सेल्स पिच. अब आप सेल्स पिच में पहली बार उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, नॉट मिल रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं. अब ये बात करने के लिए आपसे कैसे मिल रहे हैं? हो सकता है आपसे एलिवेटर में मिल जाए, हो सकता है आप किसी इवेंट के अंदर हैं, ओके, वहां पर आपको कुछ बोलना है, स्टेडियम के अंदर जो है सारे के सारे आपके टारगेट ऑडियंस भरे हुए हैं, आपको कुछ बोलना है, उनका वहां पर प्रेजेंट होना जब आप बोलना शुरू करें तब मैंडेटरी है. जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, उनका वहां पे बैठे रहना मैंडेटरी नहीं है. सो अब आप कैसे बात स्टार्ट करें, क्या बात स्टार्ट करें ताकि वो सीट से चिपक करके बैठे रहें, हिले नहीं. ओके, दैट इज कॉल्ड स्टेडियम पिच. एंड उसके बाद हो सकता है आप किसी अपने इवेंट में गए हैं जो आपके इंडस्ट्री का इवेंट है, जहां पर आपके टारगेट ऑडियंस है, वो आपको नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते, आपको लगता है कि शायद आपके टारगेट ऑडियंस है, आप इनसे बात करना चाहते हैं. कैसे बात स्टार्ट करें, कैसे पिच करें अपने आप को? या फिर आपने कोई डिजिटल मार्केटिंग या कन्वेंशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करी, आपके पास लीड्स आई हैं. डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपके पास जो है फेसबुक से या गूगल से या लिंक्डइन से आपके पास लीड्स आई हैं, या ट्विटर से या व्हाट्सएप से या वीडियो मार्केटिंग के थ्रू आपके पास लीड आई हैं. अब उनसे कैसे बात स्टार्ट करें? या फिर आपने कन्वेंशनल मार्केटिंग के अंदर अपने लीफलेट्स, बैनर्स, होर्डिंग्स या किसी और तरीके के फॉर्मेट के अपने एड्स या मार्केट अपने आप को करा है और फिर वहां से आपके पास लीड्स आई हैं. सो अब मेन पॉइंट जो आता है, बात स्टार्ट कैसे करें. अब सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्या चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपकी बात सुनने के बाद उनको लगा कि ये काम का पर्सन नहीं है, वो कहेंगे अभी मैं बिजी हूं, बाद में बात करें. ओके, अब इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए सबसे पहले आपको ऐसा कुछ बोलना है जिसके अंदर आपकी पोजीशन निकल करके आए, जिसके अंदर आप ये बता सकें कि आपसे बात करना उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. एंड सेकेंडली, आपसे बात ना करके उनको कब कब कहां कहां कितना कितना नुकसान होगा, विच इज द कोर पोजिशनिंग स्टेटमेंट. कि आपको उनको ये बताना है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम टू लिसन टू यू, ओके, राइट नाउ. वन. सेकेंड इज कि अगर उन्होंने आपको टाला नहीं, आपको पीछा छुड़ाने के लिए आपको कुछ ऐसा नहीं बोला कि पूछ के बताऊंगा, देख के बताऊंगा, अभी बिजी हूं, बाद में बात करना, या सीधा फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, पहले आपने इस क्वेश्चन को एड्रेस कर लिया, इस कंसर्न को एड्रेस कर लिया कि ना वो सुनने को तैयार हैं, इमीडिएटली इसके बाद आपको ये चेक करना है, इज दिस पर्सन रिलेवेंट फॉर मी? एट द सेम टाइम कि अगर ये लीड, ये जो पर्सन है, अगर मेरे लिए काम का ही नहीं है, मैंने सारी सेल्स कॉन्वर्सेशन कर दी, अगर ये पर्सन टारगेटेड ही नहीं है, काम का ही नहीं है, तो क्या सेल आ जाएगी आपके पास? बिल्कुल नहीं आएगी. ओके, किसी ना किसी स्टेज के ऊपर इवेंचुअली ये आपको रियलाइज होगा कि ये पर्सन मेरे लिए काम के नहीं है. ऑल दिस व्हाइल योर एंटायर एफर्ट, योर एंटायर process, your entire time has been burnt and wasted.
जैसे ही उन्होंने आपको सुनने के लिए तैयार हुए, वो आपको सुनने के लिए तैयार हुए बेस्ड ऑन योर पोजिशनिंग स्टेटमेंट या बेस्ड ऑन योर पोजिशनिंग स्क्रिप्ट, इमीडिएटली आपको ये एसेस करना है, इज दिस पर्सन रिलेवेंट? फॉर एग्जाम्पल, रिलेवेंट का क्या मतलब है आपके लिए? क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का क्या मतलब है? हो सकता है कि इनकी कंपनी में कुछ इनको सामान चाहिए, मगर ये डिसीजन मेकर ना हो, आपको डिसीजन मेकर से बात करनी है। अब मान लीजिए कि कोई डिसीजन मेकर नहीं है, आप उनको सारी सेल्स पिच देंगे, आप उनको सारी कहानी समझाएंगे, फिर वो कहेंगे मैं बॉस से पूछ के बताऊंगा या मैं डिस्कस करके बताऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने सारी कहानी सुन ली, और उसके बाद क्या ये एग्जैक्ट सेम कहानी जिस तरीके से आपने बताई है ये अपने बॉस को प्रेजेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? मोस्ट लाइकली नेवर। ओके, इन दैट कॉन्टेक्स्ट, जिस तरीके से आपने पिच करा, जिस तरीके से आपने समझाया, वो इस तरीके से अपने बॉस को नहीं समझाएंगे। और फिर आपने सुना ही होगा, चाइनीज विस्पर्स एक चीज होती है कि आपने बोला कुछ और है, उनको समझ कुछ और आया है और आगे उन्होंने कुछ और कन्वे कर दिया, तो उस केस में आपकी सेल्स आने की अपॉर्चुनिटी फिर से चलेगी। सो आपको अपनी सेल्स पिच के अंदर ही ये भी देखना है, इज दिस पर्सन एब्सोल्युटली क्वालिफाइड, रिलेवेंट? इसका क्या मतलब है? एक तो क्या ये डिसीजन मेकर है, दूसरा क्या ये आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जिस क्वांटिटी या जिस क्वालिटी के चाहते हैं इनको वही चाहिए, और तीसरा, कैन ही और शी अफोर्ड टू पे फॉर द प्रोडक्ट्स, द कॉस्ट, द प्राइसेस दैट यू आर विलिंग टू चार्ज, एंड सो फोर्थ। सो आपको इन सारी चीजों का पता लगाना है अपनी सेल्स पिच के अंदर, ताकि इसके बाद के जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं, अगर आपने इन चीजों को डिप्लॉय नहीं करा तो उसके बाद के जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उसके अंदर सारा टाइम, पैसा, रिसोर्सेज, एफर्ट आपका जल जाएगा, सेल्स नहीं आएंगी। एंड दैट इज वन ऑफ द most common reason why people or businesses or business owners experience very pathetically low conversion rates. Okay, leads to business conversion ratios बहुत खराब होते हैं। Okay, so आपको अगर अपने conversions को improve करना है, so this is the system that you need to follow. So first step is script, introduction script, कि आपका script या क्या है, or other pitch, not script, pitch, कि आपका pitch क्या है। Pitch is going to help you make sure that the person listens to you, and secondly, ensure that this person is absolutely and this lead is absolutely qualified for you. पिच के अंदर नेक्स्ट होगा, आपको इस कॉन्वर्सेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर के जाना है, सो दैट यू कैन मूव दिस कॉन्वर्सेशन वन स्टेप क्लोजर टू सेल्स, वेयर द एक्चुअल ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस एंड एक्चुअल मनी चेंजेस पॉकेट्स। ओके, नाउ दैट इज पार्ट नंबर 1 ऑफ सेल्स। सेकंड इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का क्या मतलब होता है कि जब भी आप किसी पर्सन से बात करते हैं तो आपकी बात सुन के वो आपको कुछ ऐसे रीजंस दे सकते हैं या कुछ ऐसे रीजंस बताएंगे जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। Now that you have understood and ensured that this lead is relevant for you, qualified for you, you can't let that happen. You can't afford to let that happen. Why? Because आपको मालूम है कि इस पर्सन को या इस कंपनी को मेरे टाइप का प्रोडक्ट या मेरे टाइप का सामान चाहिए और वो पे भी कर सकते हैं, और जिस क्वालिटी क्वांटिटी के हिसाब से आपने उनको बेचने का है वो खरीदना भी चाहते हैं। देन अगर वो आपको कोई ऐसा रीजन देते हैं, अभी मैं बिजी हूं, आपका प्राइस बहुत महंगा है, हम ऑलरेडी किसी के साथ काम कर रहे हैं, हम नए वेंडर्स नहीं देख रहे हैं, आप जो है बता तो रहे हैं मगर मेरे को तो चाहिए ही नहीं है प्रोडक्ट, या फिर आप जो है कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद हमारे से कांटेक्ट करें, आप मेरे से नहीं उनसे बात कर लें, या फिर मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, मैं बाद में बात करूंगा, या फिर आप अभी हमारे बजट्स नहीं है, 6 महीने के बाद या सितंबर में या मार्च में हमारे से बात करें, कनेक्ट करें, या फिर मेरे प्रोडक्ट्स अभी चल रहे हैं, मैं खुश हूं, मेरे को नई प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए या नई सर्विसेज नहीं चाहिए। दीज आर ऑल द वेरियस वेज, और रादर द पोलाइट वेज to cut down the conversation, okay, so that the person who is calling you does not feel bad. So basically they're citing you a reason that this is why they do not want to continue speaking to you, conversing with you. इसका मतलब कि उनके माइंड में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपने एड्रेस नहीं करा है। दे कैन बी कंसर्न्स, दे कैन बी क्वेश्चंस, दे कैन बी चैलेंजेस, ओके, जिनको आपने एड्रेस नहीं करा है, और इसकी वजह से ये ऑब्जेक्शंस हैं, ये रोड ब्लॉक्स हैं जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन आगे जा ही नहीं पा रही है। ओके, these are called objection, and the science of handling those objections is known as objection handling. सिंपल है ना? अगर उन्होंने बोला कि प्राइस आपका बहुत महंगा है, क्या आपने कभी सुना है कि आपका प्राइस बड़ा महंगा है? आई थिंक मोर देन 97% people or 98% businesses or business owners or sales people have experienced this, कि yes, ये तो मैंने सुना है, my price is too expensive. Okay, so how do you handle? So there are various ways to address this question. Okay, similarly, he will say, I don't have time right now. क्या आपने कभी सुना है ये कि आपने किसी को कॉल करा हो या आप किसी से मीटिंग के लिए मांग रहे हैं टाइम, और वो कह रहे हैं कि यार मैं बहुत बिजी चल रहा हूं, मे बी सम टाइम लेटर, और आपको ये बात कह के वो टाल देते हैं, या फिर मैं पूछ के बताऊंगा, आपने सारी अपने बिजनेस की पिच आपने बता दी, प्रोडक्ट्स बता दिए, सर्विसेज बता दिए, या बोलता हूं मैं पूछ के बताऊंगा स्पाउस से या बॉस से या पार्टनर से या डायरेक्टर से या XYZ से मैं कंसल्ट करके बताऊंगा। सो बेसिकली वो अगर डिसीजन ओनर नहीं है तो आप तो बात ही गलत पर्सन से कर रहे हैं। अगर वो डिसीजन ओनर है, डिसीजन मेकर है, तो इसका मतलब उनके माइंड में कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से, जो आपने अभी एड्रेस नहीं करे हैं, जिसकी वजह से वो आगे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। सो ऑब्जेक्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल थिंक आर द रोड ब्लॉक्स
to sales, but this is how I feel about objections. Objections are the questions that people are telling you कि अगर आप ये question answer कर दो, I'll buy from you. So this is a completely different perspective of checking out these objections. उनको लग रहा है कि आपके प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं या आपके सर्विसेज का दाम ज्यादा है. Now, as a business owners or as a marketing expert or as the person who has the responsibility to grow your sales, your companies or your product sales, your job is to justify the price, not reduce it. Okay, understand this and इसको अपने दिमाग में गांठ मार लो कि your job is to justify the price and not reduce it. आपको प्राइस कम नहीं करना है, बिकॉज जैसे ही वो कहते हैं आपका प्राइस महंगा है, फटाफट आप नेगोशिएशन के प्रोसेस के अंदर जो है अपने प्राइसेस कम करना शुरू कर देते हैं. नॉट द राइट थिंग. मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी नेगोशिएशन जीरो हो जाएंगी, बिल्कुल बंद हो जाएंगी, बट दिस इज नॉट हाउ यू शुड बी कंडक्टिंग योर बिजनेस. उन्होंने बोला आपके प्राइस ज्यादा है, आपने या तो कन्वर्सेशन खुद ही खत्म कर दी, आपने सीधे सीधे प्राइसेस आपने कम करना शुरू कर दिए. दैट्स अ रॉन्ग वन. आपको ये समझना है कि आप अपने प्राइस को जस्टिफाई कैसे करेंगे, वो क्या बेनिफिट्स हैं एंड वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस कर रहे हैं अगर आपके प्रोडक्ट्स आपके सर्विसेज को यूज नहीं कर रहे. सो इसको आपको कैसे बताना है, आपको 2 स्टेप्स के अंदर इसका जवाब देना है. क्वेश्चन नंबर 1 और स्टेप नंबर 1 कि आपसे बिजनेस करके, आपका प्रोडक्ट यूज करके, आपके सर्विसेज यूज करके उनको क्या फायदा होगा, which a lot of businesses, some of businesses can share, but even more importantly, which almost practically a lot of businesses or most of businesses are never able to address this is कि आपके प्रोडक्ट्स, आपके सर्विसेज यूज ना करने से उनको कब कब कहां कितना कितना नुकसान होगा. ओके, वंस अगेन, आपके प्रोडक्ट्स, आपके सर्विसेज यूज ना करने से कब कब कहां कितना कितना नुकसान होगा. अगर आप इस चीज को evaluate कर लें, nobody can prevent you from growing your sales, from growing your conversion levels to an entirely different level. ये साइंस यूज करके मेरे को बिजनेस ओनर्स बताते हैं कि उनके कन्वर्जन रेट्स डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, क्वाड्रुपल हो गए, यूजिंग द एग्जैक्ट सेम साइंस व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू इन दिस वीडियो. एंड द थर्ड थिंग कि आपको ये मालूम है कि ये पर्सन आपके लिए, ये कंपनी, ये लीड क्वालिफाइड है, अब वो आपसे खरीदना भी चाहते हैं मगर किसी एक्चुअल रियल रीजन की वजह से अभी वो खरीद नहीं सकते. ओके, इसके अंदर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि पास में एक मेरे बिजनेस कुछ बिजनेस वर्कशॉप पार्टिसिपेंट रहे हैं जिनका वेइंग ब्रिजेस का, धर्म कांटा के जो होते हैं, जो ट्रक वगैरह को और टेम्पो वगैरह को वजन करने के अंदर यूज होते हैं, मैं उनका एग्जांपल देता हूं. सो उन्होंने लीड क्वालिफाई कर ली कि हाँ उनको धर्म कांटा चाहिए, उनको उसी टेक्नोलॉजी का, उसी सिस्टम का धर्म कांटा चाहिए जो इन्होंने बेचना है, और सेकेंडली वो प्राइस जो है वो भी उनके लिए ओके है, वो वे पे करने के लिए तैयार है, उस वेब्रिज के लिए वो पे करने के लिए तैयार है. अब ऑब्जेक्शंस खत्म हो चुकी हैं, अब एक्चुअली सेल्स का टाइम है कि अब उनको कैश एडवांस दें और उसके बाद आपका सेल्स का प्रोसेस स्टार्ट हो, मगर वो नहीं कर सकते. द रियल रीजन इज कि जिस लोकेशन में, जिस जगह के अंदर उनका धर्म कांटा इंस्टॉल होना है, वहां पर अभी अथॉरिटीज की परमिशन नहीं है, एनओसीज नहीं है, और उसके अंदर जो कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेशन चाहिए वो नहीं है, जिसके अंदर 2-3 महीने से 6 महीने तक का टाइम लग जाता है. नाउ दिस इज अ रियल रीजन. The lead is qualified. The person is absolutely ready to buy the exact product that you are willing to or have to sell, and he is willing and ready to pay the price that you're asking as well. He's comfortable paying that price as well. But there's a real reason because of which he cannot issue advance right now, or he cannot pursue the buying process right now. अब इस केस के अंदर क्या गड़बड़ हो जाती है? इस केस के अंदर अगर मान लीजिए इसमें 3 से 6 महीने लगने हैं, तो हम 3 से 6 महीने के अंदर बाकी लीड्स, बाकी कस्टमर्स के साथ जाकर के बिजी हो जाएंगे और इस लीड को हम भूल जाएंगे. 3 महीने बाद, 6 महीने बाद उनके पास जाकर के हम रिमाइंड कराना, या दैट इज नॉट द राइट वे, दैट इज रियली बैड वे. हम उनको फॉलोअप नहीं करते. फॉलोअप का क्या मतलब है? मोस्ट बिजनेसेस से कि मैं फॉलोअप करते हैं, हम लोग फॉलोअप करते हैं, बट फॉलोअप के नाम के ऊपर वो फोन कॉल्स करते हैं. क्या करते हैं फॉलोअप के नाम के ऊपर? 1 हफ्ते के बाद, सर 1 हफ्ता हो गया, कुछ सोचा आपने, कुछ फाइनलाइज करा? या फिर सर 1-1.5 महीना हो गया, कोई माइंड मेकअप करा? या फिर सर 2 महीने हो गए, क्या आपकी बात होगी, आगे इसको कैसे लेकर के चलना है सर? या फिर आपने अगर सोचा नहीं तो आप मेरे को बताइए कि मैं आपसे नेक्स्ट कब आपसे बात कर सकता हूँ, फॉलोअप कर सकता हूं मैं. इफ दीज आर or one or multiple of these are your follow-up scripts or follow-ups conversations, again you have no idea what you're talking about. This is not what is known as follow-up. Okay, अब follow-up की साइंस क्या है कि आपको उसको बार बार ये जताना, one, you are the best person, you are the best product, yours is the best service, because आपको यूज करके क्या बेनिफिट होगा, और मोर इंपॉर्टेंटली आपने अभी क्योंकि खरीदा नहीं है, आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई यू वांट टू बाय बट यू आर नॉट रेडी टू बाय फॉर XYZ रीजंस, you are losing something. Okay, आपको उनको subtly, not aggressively, sometimes aggression is required, but most often subtly आपको याद कराना है कि आपके प्रोडक्ट को यूज ना करने से कब कहां कितना नुकसान होता है. ओके, ताकि उनके दिमाग में ये रहे कि यार अगर मैंने ये प्रोडक्ट नहीं लिया,
मेरा नुकसान होगा। ना सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने के टाइम के ऊपर नुकसान होगा, जिंदगी भर अगर आपने किसी और का प्रोडक्ट लिया तो जिंदगी भर आपको वो नुकसान होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी उनको बता दिया, आपको साइंस उनको समझा दिया है। एंड उसके बाद आपको ये बार बार उनको रिमाइंड करना है कि आपके प्रोडक्ट्स के क्या बेस्ट फीचर्स हैं, क्या बेस्ट एडवांटेजेस हैं, क्या बेस्ट डिफरेंशिएशन फैक्टर्स हैं एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स। आपको बार बार उनको याद कराना है कि व्हाई योर प्राइस इज द बेस्ट प्राइस दैट यू आर गेटिंग फॉर द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू आर गेटिंग। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिजनेस ओनर्स मेरे को बोलते हैं कि सर, मेरे को लोग बोलते हैं कि आपका प्राइस ज्यादा है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप क्या बोलते हैं? आप यही बोलते हैं ना कि मेरी क्वालिटी अच्छी है। रियली अगर आप ये कहते हैं कि मेरी क्वालिटी अच्छी है मगर मेरे कस्टमर्स या पोटेंशियल बायर्स हैं वो बुद्धू हैं, उनको क्वालिटी का मतलब समझ में नहीं आता, दे डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन माई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड माई कॉम्पिटिटर्स क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। Trust me, he is running a business. He is running a business and is successful at it. He knows. Okay, मगर अब ये प्रॉब्लम किसके एंड की है, किसकी गलती है? अगर आप कहते हैं कि मेरे कस्टमर को नहीं मालूम कि मेरा प्राइस ज्यादा क्यों है क्योंकि मेरी क्वालिटी अच्छी है, इसका मतलब गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है कि आपको समझाना नहीं आ रहा कि हाउ इज योर प्रोडक्ट बेटर देन योर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट हु इज सेलिंग यू सम चीप स्टफ। Okay, you have to understand that. And once again, I will reiterate this. Your job is to justify your price, not reduce it. Justify करने के बहुत सारे तरीके हैं, जहां पर हम कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की बात करते हैं, जहां पर हम जो है मेंटेनेंस की बात करते हैं, जहां पर हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, लॉस्ट आवर्स या लॉस्ट यू कैन से प्रोडक्टिव टाइम की हम बात करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसके अंदर हमारे को बात करने की, आपको देखने की आपके बिजनेस के अंदर क्या चीज फिट होती है। और मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये एप्लीकेबल होंगे B2B बिजनेसेस के अंदर। मैं और वीडियोस के अंदर B2C के अंदर रिटेल कस्टमर्स या रिटेल शोरूम्स के बारे में भी बात करूंगा कि उनके लिए ये कैसे जस्टिफाई करें कि आपसे बिजनेस ना करके उनको कब कब कहां कहां कितना कितना नुकसान होगा। सो आई टॉक अबाउट दैट एज वेल। सो अब मैंने आपको बताया सेल्स के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज पिच, सेल्स पिच, सेकंड इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड थर्ड इज फॉलो। अगर आप इन तीनों में से कोई भी पार्ट को गड़बड़ करते हैं, अगर आपका सेल्स पिच ठीक नहीं है तो सेल्स आपकी वैसे ही बेकार हो गई, आपकी सेल्स ग्रो नहीं हो सकती। इवन इफ मैं आपको एक साइंस बता दूं, स्ट्रेटजी बता दूं, प्लेटर के ऊपर रख करके मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूं, वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्रेटजी टू जनरेट tons of leads and you start getting hundreds of leads every single day. Okay, फिर भी आपकी सेल्स नहीं बढ़ेंगी क्योंकि आपकी पिच ही गड़बड़ है। ओके, अब सेकंड है कि आपने पिच तो ठीक ठाक है मगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ठीक नहीं है। जैसे ही वो बोलते हैं कि हम किसी और के साथ काम कर रहे हैं, हमारे पास वेंडर्स हैं, हम नए वेंडर्स नहीं देख रहे हैं, या पूछ के बताऊंगा, या भी टाइम नहीं है, या आपका प्राइस ज्यादा है, आपके हाथ पैर फूल जाते हैं और आप कहते हैं ओके सर, या फिर आपके हाथ पैर नहीं फूलते मगर आपको लगता है कि एक तो जेन्युइन रीजन है और आप कहते हैं ओके सर, कैन यू सजेस्ट मी व्हेन शुड आई गेट बैक टू यू, कैन आई गेट बैक टू यू मे बी 2 days, 3 days, 1 week, 1 month, 2 months down the line, and then understand this, you have lost this time, you have lost this sale already. Okay, and third is कि अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है, वो आपका ही प्रोडक्ट, आपके टाइप का ही प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं मगर इस टाइम के ऊपर किसी सॉलिड रियल जेन्युइन रीजन की वजह से खरीद नहीं सकते, तो आपको फॉलो अप करना है। अब आपको इन तीनों चीजों को अपना स्ट्रांग बनाना है। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको बहुत सारी केस स्टडीज और मैं साइंस को बताऊंगा कि मेरे वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स ने जो मैं वर्कशॉप्स कंडक्ट करता हूं उसमें किस किस तरीके से इस साइंस को यूज करा और उनके बिजनेस ग्रोथ के रिजल्ट्स आए। आई शेयर सम ऑफ दोस रिजल्ट्स एंड maybe I invite some of those participants so that they can come and share their results live in front of you in videos such as this one. So अगर आपने इस वीडियो को पसंद करा, if you like the video, please click the like button. That really encourages us. And of course, if you have not already subscribed to my channel, YouTube channel, Business Profit Explosion Mastery, please click that red solid subscribe button and press the bell icon so that as and when we upload the new video, you get notified. And please share your thoughts, your reaction, your suggestions, your comments in the comment section. And of course, lastly and importantly, if you know somebody who is struggling with marketing and sales, specifically in these economic conditions, please share this video or our channel with that person so that he can take advantage of the science I'm discussing with you in these videos. Thank you. Bye-bye. I'll see you in the next video.